आज जस्ट हम लोग आ रहे थे उल्वे में, तो आसमान को देखा, नीले आसमान। मतलब मुझे पसंद है आसमान वैसे, बट बाइबल में लिखा है ना कि परमेश्वर क्या धरती उसकी पैर, जहाँ पे पैर रखते उस जगह, और जो थ्रोन है आसमान, स्वर्ग उसका सिंहासन है यार। तो हमें गीत गाते हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे। क्या आपके पास आशा है? यीशु मसीह यस, आप विश्वास करते हो? यस। हमें गीत गाते हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार, नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, विश्वास करते हैं, यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, सारे मिलके, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, देखेगा सारा जहां। तेरा आएगा वादा पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, यीशु के देखेगा सारा जहां। उसके संग रहेंगे, उसके संग रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। सबके नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार परमेश्वर, आप हो परमेश्वर, विश्वास करते हैं परमेश्वर। एक दिन आप आओगे परमेश्वर, बादलों पे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो आपने हमें चुना है प्रभु, इस जगह के परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। बहुत सारी चीजें परमेश्वर, परंतु परमेश्वर आप हमें छोड़ोगे नहीं परमेश्वर।
परमेश्वर, सदा हमारे संग परमेश्वर, आप हमारे संग हर कठिनाइयों में परमेश्वर आपके नाम पूछा होता है परमेश्वर। इस समय धन्यवाद आपके भवन में परमेश्वर, आपके नाम पूछा होता है परमेश्वर। मदद करना परमेश्वर, आत्मा सच्चाई से परमेश्वर आपकी आराधना करता है परमेश्वर। गाते हैं तेरा नाम यीशु जी, करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना, उठाते यीशु मसीह
मौसम में परमेश्वर, हर दिनों परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करना चाहते हैं परमेश्वर। ये जीवन परमेश्वर आपकी आराधना के लिए बनाया गया परमेश्वर। मांगते परमेश्वर हम जी पाए परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर। इस समय परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर जो आपने एकत्रित किया परमेश्वर, धन्यवाद करते जो आपने यहाँ पे लाया प्रभु, जो आपने परमेश्वर इस दिन को दिखाया प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर। अपनी करुणा भलाई परमेश्वर सदा की हमारे साथ विश्वास करते परमेश्वर, आपके वादों पे विश्वास करते परमेश्वर, सारी चीजों को परमेश्वर आपके सामने लाते प्रभु। मांगते परमेश्वर इस समय परमेश्वर आप बातें करना परमेश्वर, आप छूना हर एक की दिलों को परमेश्वर, हर एक कमी को बंद देना प्रभु आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर। मांगते परमेश्वर ये वचन आपके साथ है परमेश्वर, अपना विश्वास करते परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, इस समय को आपके हाथों में देते परमेश्वर। इस प्रार्थना को एक पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का स्वागत है इस लुई चर्च ग्रेटर ग्रेस लुई चर्च में। परमेश्वर को महिमा देते हैं तालियों से आराधना के लिए। आशा रखता हूँ कि आप सभी लोगों ने अनुभव किए होंगे परमेश्वर को। आवाज आ रही है? आवाज ये इसलिए भी नहीं आएगी कि मेरा गला गया है, ये भी हो सकता है। सो हम हमारे बीच में यदि कोई पहली बार यहाँ पे है तो हम स्वागत करना चाहेंगे, कृपया अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। पहली बार यदि कोई है तो यहाँ पे हमारा सेकेंड टाइम दूसरी बार भी यदि आप हैं तो आप हम स्वागत करते हैं। तीसरी बार कोई है तो हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में जो भी सिस्टर है उनको आने के लिए, जो कि हफ्ते के दौरान जो चीज़ें होती है यहाँ पे तो जो कि हम हफ्ते के दौरान जो कि मंगलवार को अभी आने वाले समय में हम जो कि जनवरी की में भी आखिरी हफ्ते से बाइबल क्लास शुरू होगी। और बाइबल क्लास में डिफरेंट 2 से 3 सब्जेक्ट के लिए हम सोच रहे हैं यहाँ पे। सो यदि आप बाइबल कॉलेज के बारे में सुने हैं या नहीं सुने हैं तो ये परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए है। हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से सीखते हैं क्योंकि हमारा जो मसीह लाइफ है सिर्फ एक दिन खाना खाने से नहीं चल पाएगा, है ना। तो हमें हर दिन क्या बोलते हैं कि हर दिन परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। वो हम परमेश्वर के वचनों को लाइक बाइबल क्लास में उस तरह से सीखते हैं और उस तरह से जानते हैं कि परमेश्वर का किस तरीके से वचन है ना, अद्भुत तरीके से गॉड जो सबको सिखाता है। सो इसलिए बाइबल क्लास भी होता है। और गुरुवार के दिन जो कि हर गुरुवार 6:30 बजे से ये आसपास के एरियाओं में है ना सुसमाचार का समय होता है। और फिर उसके बाद 7:30 बजे से जो कि एक घर में मिलते हैं जो कि बाइबल स्टडी का समय होता है। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। यदि परमेश्वर की सेवा के लिए आपके हाथ में हृदय है, आपके हृदय में परमेश्वर की सेवा के लिए इच्छा है तो परमेश्वर ने हम सबको वो मौका दिया है तो आप शामिल हो सकते हैं उस सभा में। छोटी सी सभा मायने नहीं रखता कि छोटी है, बट मायने ये रखता है कि परमेश्वर महान परमेश्वर हमारे बीच में होते हैं और हम उसकी आराधना के लिए वो सारा चीज़ें करते हैं, एक दूसरे की आत्मिक उन्नति के लिए वो चीज़ें करते हैं। परमेश्वर ने जो हमें रखा यहाँ पे। और देन फिर है ना अलग शुक्रवार को भी बाइबल क्लास रहेगी
तो इस प्रकार से है। सो यदि आप शुक्रवार को प्रार्थना का समय होता सुबह 8 बजे से, क्योंकि जूम पे ऑनलाइन होता है, तो आप यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जो कि आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा व्हाट्सएप के द्वारा, तो आप जुड़ सकते हो उसमें। 1 घंटे के लिए रहता है, 1 घंटे प्रार्थना होने के बाद आप वैसे आप जॉब के लिए है ना तैयारी के साथ निकल सकते हो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये हफ्ते के दौरान होने वाली चीज़ें हैं जो कि हम करते हैं यहाँ पे। और आज जो कि हमारे बीच में पास्टर धर्मेश प्रीति है, तो हम उनका स्वागत करेंगे। क्योंकि मेरी आवाज़ अभी भी सही नहीं है, तो मैं आज वचन का पाठ पास्टर धर्मेश को सौंपता हूँ। उनके द्वारा हम वचन सुनेंगे। और मास्क हो सके तो लगा सकते हैं आप लोग, है ना, ये अच्छा रहेगा। हम उस गवर्नमेंट ने जो भी हमको आदेश के अनुसार वो चीज़ें रखी है उसका ऑनर करते हुए हम वो चीज़ें परमेश्वर को महिमा दे सकते वो चीज़ें, है ना। सो अभी हम पास्टर धर्मेश का स्वागत करते वचन के लिए। जय मसीह की सबको। और बहुत अद्भुत है यहाँ पे फिर से एक बार आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। अभी रुक रहा हूँ इसलिए क्योंकि एक बार ट्रांसलेट करते रहते हैं तो रुकने के लिए सो एक मौका दिया। और पास्टर अजय का धन्यवाद कि हमें यहाँ पे बुलाए। सो कुछ वचन मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। कई बार ना वचन क्या कहना है परमेश्वर देता है ना, ऊँचे वचनों को कैसे किस तरीके से प्रेजेंट करना है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। तो उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं समय को देने के लिए प्रभु जी। ये आपका भवन है, ये आपका घर है प्रभु जी, ये आपका परिवार है प्रभु जी। और यहाँ पे हम उपस्थित है, एकत्रित हुए हैं केवल आपकी महिमा के लिए प्रभु जी। आज जो कुछ भी वचन हम पढ़ेंगे और उसे जानेंगे प्रभु जी, हम मांगते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी सहायता करना प्रभु जी। बिना आपके हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक वचन जो हमारे जीवन में कार्य करता है वो आत्मा के द्वारा हमें समझने में मदद करे कि हम आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी। यस लॉर्ड प्रभु जी, इस वक्त प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी इन वचनों को पिता परमेश्वर। हमारे समझने की सामर्थ्य को और आप हमारी क्षमता को आप पिता परमेश्वर सहायता करना कि उसे हम स्वीकार कर सके प्रभु जी। नम्र बनाना प्रभु जी, जिससे आपकी महिमा हो सके यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। सो ग्रेट। और कई बार हम उन सच्चाइयों को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, और वो वचन हमारे लिए एक प्रेरणा बनता है और वो वचन हमारे जीवन में जीता है। सो आज सुबह मैं कुछ चीज़ें मतलब बोल रहा था हमारे कलीसिया में, जहाँ पे यही ग्रेटर ग्रेस कलीसिया है ना, जो हमारा कलीसिया है बहुत अद्भुत। हमें अनुग्रह की बहुत ज़रूरी है, हमें प्रेरणा की बहुत ज़रूरत है, अनुग्रह की ज़रूरत है और हमें प्रेम की ज़रूरत है। सो कहाँ पे हम जीते हैं, कहाँ पे हम उसके साथ आगे बढ़ते हैं, वो मायने रखता है। आज बहुत सारा समय ऐसा हिल चुका है राइट ना, कई बार नियम, बहुत सारी चीज़ें बदल रही, लेकिन क्या हम बदल रहे? क्या हमारा जीवन बदल रहा है? क्या हम कोशिश करते हैं या तो हम उसको कार्य करने देते हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमें कोशिश नहीं करनी है,
बल्कि उस बदलने वाले परमेश्वर को अपने जीवन में जीने देना। सो ये एक अद्भुत चीज़ है समझना कि आज के इस समय में ना, दूसरा तिमुथियुस का 3:16 हम खोलेंगे ना, जहाँ पे लिखता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए कुशल हो जाए। राइट, कुशल, माहिर हो जाए। राइट, माहिर बनना, हर काम में, भले काम में माहिर हो जाना। जब भी हम विश्वास में चल रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है? परमेश्वर के द्वारा चलाए जाना। कई बार हमारे रास्ते टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। राइट, और यही जीवन है। और ये बोलता है ये पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, जो क्या है? संपूर्ण है, सटीक है और त्रुटि रहित है, जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है और कंप्लीट है, और जो हमारे जीवन के लिए दिया गया है ताकि हम उसके द्वारा उस उपदेश को, उस सिद्धांतों को सीख सके, ये समझ सके कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है, और ये विश्वास कर सके कि परमेश्वर है, और उन चीज़ों के द्वारा हमारे अंदर सुधार लेकर आता है, ताकि हमारा जीवन धार्मिकता की शिक्षा के द्वारा हमारे लिए लाभदायक बन सके। हम उन चीज़ों को जान सके जो परमेश्वर के चरित्र और गुणों में वो कैसा है। और यही चीज़ है हमारे जीवन में, एक हर कदम ना, हमारा हर क्षण एक विश्वास का एक पहल होती है, जहाँ पे हम वचन के द्वारा उसको आगे बढ़ते हैं। बिना वचन के, बोलते हैं ना, यीशु मसीह के सिद्धांतों के द्वारा, उसके अनुग्रह और प्रेम के द्वारा हम एक कदम भी खड़े नहीं हो सकते, ना चल सकते। और यही चीज़ है कि ये परमेश्वर के प्रेरणा, बोलते हैं उसके श्वास से रचा गया, जो उसका श्वास है, जो उसका जीवन है, बोलते हैं थियोन्यूक्टस, जो ग्रीक वर्ड है, लेकिन वहाँ पे बोलता है परमेश्वर की श्वास है। ये परमेश्वर का वो जीवन है जो हमारे अंदर जीवन का बदलाव लेकर आता है। राइट, जो सच्चा जीवन है ना। ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें हम इसके द्वारा आज देखेंगे ना, जहाँ पे क्या लेकर है परमेश्वर का जीवन, जहाँ पे हम ना कई बार देख सकते हैं। मैं उदाहरण दे रहा था, जहाँ पे रोमियो का अध्याय 4 अध्याय में अब्राहम के बारे में ना, 4 अध्याय का 19 से 21 ना, जहाँ पे बोलते हैं अब्राहम राइट 100 वर्ष का था और उसने अपने शरीर की राइट मरी हुई दशा में, राइट, और क्या बोलता है उससे 4 अध्याय का 19 से 21, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। वाह, उसके पास क्या था? उसके पास परमेश्वर का वादा, यही परमेश्वर का वचन था जिसके साथ वो निकला था। राइट, परमेश्वर ने उसे बुलाया था और परमेश्वर के पीछे हो लिया था, और उसके पास परमेश्वर का यही वादा था। 75 साल की उम्र में वो बुलाया गया, लेकिन यहाँ पे रोमियो का अध्याय 4 अध्याय में क्या बोल रहा है? 100 वर्ष का था, मतलब 25 साल हुए थे, फिर भी उनके ना जीवन में कोई भी फ्रूट नहीं दिख रहा है ना। मैं आज अभी आते हुए सोच रहा था, ट्रूथफुल लाइफ इज अ फ्रूटफुल लाइफ, मतलब एक सच्चाई से भरा हुआ जीवन हमारे जीवन को फलदायी बनाता है, जो सत्य के वचन के साथ जिया जाता है। यदि हमारे जीवन में वचन का बीज बढ़ नहीं रहा है तो वो फल पैदा नहीं करेगा ना। यीशु मसीह क्या बोलता है? मेरा पिता किसान है, राइट, और तुम मेरी डालियाँ हो, मैं दाख लता हूँ, राइट। बिना मेरे राइट मुझ में बने रहो, क्या है? तो ही क्या है? फल लाएगा। फल कब आएगा? उसमें जुड़े रहने से। हाँ, लेकिन अविश्वासी होकर नहीं, मतलब विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर ने हमारे जीवन को वैसे रचा है। बाय द वे, अब्राहम और सारा के जीवन को देखेंगे तो मरा हुआ जीवन था। सोच सकते हैं परमेश्वर ने हमारी मरी हुई दशा को आज जीवित कर दिया। आप मसीह में जीवित है, हम मसीह में जीवित है, यस, आमेन, राइट। हम मसीह में जीवित है ना। देखो, राइट, पुराने बातें बीत गई, अब हम नई सृष्टि है,
हम मसीह में नए बन गए। वाह, आज मसीह का जीवन मुझ में है, वो मसीह मुझ में जीता है और उस मरी हुई दशा में भी वो निर्बल नहीं हुआ। राइट, हमारे जीवन में कई बार ये ऐसी दशाएं आती है, लेकिन हमारे जीवन का वो हर हिस्सा परमेश्वर ने बदल दिया। आज हम उसमें जी रहे ना। वो बांझ था, लेकिन क्या है, खूबसूरत बना दिया गया। वो बदतर था, लेकिन उसके अनुग्रह उसको मिला। वो बुरा था, लेकिन बदल दिया गया। ये आज हमारे साथ हुआ है। राइट, और उसकी मरी हुई दशा में भी वो निर्बल नहीं हुआ, और बताया उसने संदेह नहीं किया, वो विश्वास में दृढ़ हुआ। और क्या है, उसने निश्चय जाना कि जिस बात की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है वो उसे पूरा करने में सक्षम है, बोलता है, समर्थ है ना। जहाँ पे ये परमेश्वर का संपूर्ण पवित्र शास्त्र सक्षम है, सामर्थ्य है हमें उपदेश देने के लिए, हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए, हमें समझाने के लिए, और वो लाभदायक बन जाता है धार्मिकता की शिक्षा। और यही जीवन हम जब जीते हैं तो वो परमेश्वर पे विश्वास करके जीना चाहिए ना। कन्विक्शन, कन्वर्जन, राइट, बोलते हैं ना, कन्विक्शन विदाउट कन्वर्जन अनबिलीव है। यदि हमारे जीवन में निश्चितता है, परमेश्वर के वचन पे विश्वास है, यदि वो बदलाव नहीं ला रहा है तो अविश्वास में है। लेकिन वो बदलाव ला रहा है तो हम विश्वास में हैं। आज बोलो, सीधा सिंपल है, बाइबल खोलो, वचन पढ़ो, विश्वास करो। क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे? क्या आप विश्वास करते हैं बाइबल पे? क्या हम उसके साथ जीते हैं? जब हम वो बाइबल खोलते हैं हम उस विश्वास से जीते हैं। राइट ना, जहाँ पे उस वचन के साथ, उस लिखित वचन के साथ जीना ना, जो लिखा हुआ है वो हमारे जीवन में रेमा बन जाता है। जहाँ पे हम उसके साथ जीते ना, एक श्वास बन जाता है, परमेश्वर का वो दिया हुआ श्वास है भाई ना। आज पता है, मैं वही चीज बोल रहा था, कितना श्वास हम लेते हैं दिन भर में, इसको पता है? मैं स्टडी करके आया, इसके लिए पता है। यहाँ पे लिखा है 11,000 लीटर हवा हम दिन भर में लेते हैं, उसमें से सिर्फ 500 लीटर हमारे अंदर जाता है। बाकी का मतलब 20% हम हवा क्या करते हैं, श्वास लेते हैं ना, और 15% बाहर छोड़ देते हैं, और 5% हमारे जीवन में वो काम करते हैं। सोच सकते हैं कितना महत्व रखता है। यदि ये हवा ना हो, ये सारा चीज़ें ना हो ना, ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का श्वास है, यदि ना हो तो हमारा जीवन क्या होगा, वेंटिलेटर पे चला जाएगा। राइट, क्या हम वेंटिलेटर में जाना चाहते हैं? नहीं। राइट, हर दिन हमें इस ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हर दिन हमें इसके साथ जीने की ज़रूरत है। और परमेश्वर कहता है ये हमारे लिए लाभदायक है, ताकि हम माहिर बन सके, ताकि हम उसके साथ जी सके ना। अब्राहम उस जगह पे जिया, वो विश्वास का पिता कहलाया, हम उस विश्वास के पिता के पीछे चलते हैं। मतलब जो लोग यीशु मसीह के पीछे चले, हम उसके पीछे चले। और बहुत अद्भुत है इस चीज़ों को समझना, जहाँ पे वो जीवन दूसरों को जीवन देता है, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। राइट, मत्ती का 5:18, ये मतलब वो कहता है, क्या कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के श्वास से रचा गया। क्या बोलता है मत्ती का 5:18, ये कहता है क्योंकि जब तक क्या है, ये आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, इस वचन से, राइट, इस व्यवस्था से एक भी बिंदु, एक भी मात्रा टलेगा नहीं, बोलता है। हाँ, एक भी मात्रा पूरा किए बिना खत्म नहीं ना, बोलता है ना, टलेगा नहीं ना। परमेश्वर का मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब कहता है यीशु मसीह सच सच, तो बोलता है उसको प्रमाणित कर देता है, उस पर मोहर लगा देता है। यस, परमेश्वर ये कह रहा है। और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उद्देश्य रहित है, लक्ष्य के बिना है, लेकिन हमारे पास एक उद्देश्य दिया है, जहाँ पे हम उसके साथ चलते हैं। इस पृथ्वी पर कई बार वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, लेकिन स्वर्गीय चीज़ें हमेशा बनी रहेंगी। जहाँ पे 1 कुरिन्थियों 15:22 क्या बोलता है, जैसा आदम में सब मरते हैं, वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे। वाह, एक अद्भुत हमारे पास वादा है, परमेश्वर का जीवन है जो ये कहता है ना, जहाँ पे
बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में व्यर्थ है, लेकिन एक चीज़ है जो परमेश्वर के साथ जब हम जीते हैं तो वो सदा बनी रहती है, राइट। और जिसमें परमेश्वर हमारे जीवन में क्या है, उस विश्राम में हमें लेकर जाना चाहता है ना। एक चीज़ मैं बोल रहा था कि क्या है, हर व्यक्ति को बोझ छोड़ के क्या है, बोझ से विश्राम में प्रवेश करता है, और दुखी से क्या है, आनंद में प्रवेश करता है, और संकट में शांति में प्रवेश करता है, राइट। बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा, राइट। और क्या है, दुखी है वो आनंद में प्रवेश करेगा, राइट। ये पल भर का क्लेश है लेकिन अनंत की महिमा उत्पन्न करेगा ना। रात थोड़ी बाकी है, दिन आने वाला है, एक आनंद आने वाला जिसके लिए हम ठहरे हुए हैं ना। एक चीज़ जो परमेश्वर इस दुनिया में हमारे साथ करता है, यीशु मसीह चाहता है कि हम उस खालीपन में ना जिए। यीशु मसीह चाहता है कि हम उस वचन के क्या है, जीवन से भरे रहे ना। इस दुनिया में मेडिटेशन है वैसे ना, खाली करने को बोलते हैं, खाली कर दो शांत हो जाएगा तुम्हारा सब ना, लेकिन वो खाली फिर भरेगा कैसे ना। खाली तो कर दिया, राइट ना, वो मुहावरा है ना, चढ़ गया लेकिन अब उतरेगा कैसे, वो वैसा है ना। इस दुनिया में खाली करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसको कैसे भरा जाए, उसको कैसे पूरा किया जाए, ये किसी के पास नहीं। केवल यीशु मसीह का वचन हमें भरने में मदद करता है, हमारे जीवन को खड़ा रहने में मदद करता है ना। जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर हमारे जीवन से बदल देता है ना। जो जीवन है, राइट। मत यूहन्ना का 8वां अध्याय 91वीं पंक्ति बोलता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। यीशु मसीह उस जगह पे है, खड़ा है, फरीसी शास्त्री उसके सामने है, उनको उपदेश दे रहा है, उनको वो चीज़ें बता रहा है, इसलिए ताकि वो वचन को जान सके, उसको पहचान सके जो उनके सामने खड़ा है। मत्ती के 11वें अध्याय में सबत के दिन के बारे में बता रहा है, सबत का प्रभु तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम जिस सबत को मान रहे हो, राइट, वो परमेश्वर तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन तुम उसे नहीं जान रहे। अब वो व्यवस्था को तो जान रहे थे, लेकिन व्यवस्था देने वाले परमेश्वर को पहचान नहीं रहे थे। सोच सकते हैं कितना बड़ा मतलब होता है ना, दुख होगा जिस प्रजा को मैंने हाथों से संभाला, पाला पोसा, अभी मैं उसके साथ हूँ, वो मुझे नहीं जान रही, राइट। और ये समझना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को ना। क्यों फरीसी शास्त्रियों को बोल रहे हैं, और आज वो चीज़ हमारे पास जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने वो जीवन का श्वास हमारे अंदर फूका है ना, उस वचन के द्वारा ना। और यीशु मसीह वहाँ पे क्या है, एक चीज़ बता रहा है, उनका वो दिखावटीपन दिखा रहा है, लेकिन उनके अंदर वो रेड बोलता है, बाहर से तो दिखावटी है लेकिन अंदर से पूरे रेड क्या है, खोखले, चूना पीती हुई क्या है, दीवार कहता है यीशु मसीह। लेकिन क्या वो जीवन परमेश्वर को भावने योग्य है? क्या वो वचन के साथ जिया हुआ जीवन है? नहीं। क्यों? परमेश्वर उसे क्या कह रहा है ना, वो यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, वो शरीर को तो देख रहे थे लेकिन उसके परमेश्वर के उस ईश्वरत्व को नहीं देख पा रहे थे ना। हमारे पास वचन तो हो सकता है लेकिन जीवन नहीं होगा तो खाली होगा ना। यहाँ पे तो होगा लेकिन बोलता है ना, भरा जाना बहुत ज़रूरी है, उस पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है ना। यीशु मसीह उस जगह पर सकारात्मक बोलता है ना, पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आ रहा है। क्या तुम सोचते हो, क्या तुम जानते नहीं कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर क्या लेकर आएगा ना, जो उसको भेजा गया है, राइट। यूहन्ना का 5:24 क्या होता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं समझ रहे हो ना? यीशु मसीह उनको पुकार के कह रहा है, उन चीज़ों को बता रहा है ना। इस व्यवस्था का एक भी मात्रा बिंदु भी पूरा किए बिना नहीं टलेगा। और एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड दे रहा है जहाँ पे वो उस स्तर की बात करता है, राइट। मत्ती का 5वां अध्याय में
ना क्या बोलता है, तुम्हारी धार्मिकता फरीसी और शास्त्रियों से भी बढ़कर ना हो तो तुम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। क्या हम देखना चाहते हैं? क्या हम जानना चाहते हैं? इसके साथ जियो। ये वचन ही है जो हमारे जीवन के साथ जिएगा। ये उसका श्वास है जो हमारे जीवन के साथ बना रहेगा। ये उसका श्वास है जो हमारे जीवन में प्रेरणा देगा ना। एक आशा और उम्मीद जगाने वाला जीवन है जिसने हमको छुआ और हमारी उम्मीदों को जगा दिया। कभी देखा है फेरी टेल में देखते हैं राइट, सिर्फ थोड़ा सा टच करने पे सब कुछ बदल जाता है ना एक चमत्कार हो गया राइट। लेकिन ये फेरी टेल नहीं है, एक सच्चाई है। जब यीशु मसीह छूता है तो सब कुछ बदल जाता है। एक आशा जो उम्मीद की किरण पैदा, जो वचन है वो प्रेरणा से हमारे जीवन में उम्मीद की किरण जगाता है और हमारे जीवन को बदल देता है। और उसे स्वीकार करना, दो चीज़ों से करते हैं राइट। वचन सुनना पड़ता है और उसमें बने रहना पड़ता है ना। पहला चीज़ क्या है? उस भेजने वाले पर विश्वास करना है जिसने उसे भेजा है राइट। जो उसके वचन को सुनते हैं। यूहन्ना का 8वां अध्याय 31वीं पंक्ति, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच क्या है, मेरे चेले ठहरोगे राइट। चेले ठहरना क्या है? उसके पीछे चलने वाला, वो आदर्श और उसके जीवन के चरित्र और गुणों को समझने वाला एक शिष्य जो संबंध के आधार पे उसके पीछे चलता है और उसमें बने रहना, उस यीशु मसीह की शिक्षा में बने रहना। मतलब क्या है? आज्ञा पालन, जो उसकी ओर ध्यान देता है और उसे सुनता है। क्या उसे हम सुन रहे हैं प्रतिदिन? क्या हम उसे सुन रहे हैं? क्या हम उसे ध्यान दे रहे हैं? ध्यान देना पता है, एक फोकस्ड माइंड होना ना। उपदेशक के वचन आएंगे तो क्या बोलते हैं, ना पीछे से आवाज आएगी और बोले मार्ग यही है, इसी पर चलो। क्या कर रहा है वो जो व्यक्ति सुन रहा है? वो क्या कर रहा है? वो ध्यान दे रहा है भाई, तभी वो आवाज को सुन पा रहा है। यदि वो ध्यान नहीं देगा तो मार्ग भटक जाएगा ना। यहाँ ना दाएं मत मुड़ो, माएं मत मुड़ो। लेकिन जब उपदेशक की आवाज आएगी क्या होगा? उस पर ध्यान करो और वो कान लगा तो क्या है, वो सुनना, वो हमारे जीवन को बदल देगा ना। जहाँ पे परमेश्वर हमारे जीवन को उस शांति की तैयारी में लेकर चलता है, जहाँ पे जब हम ध्यान देते हैं वो हमारे विश्राम को तैयार करता है। कभी देखा है ये बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन आना जरूरी है। उसने विश्राम ऑलरेडी तैयार कर दिया है राइट। सिर्फ मुझे आने की जरूरत है, मुझे उसके पीछे चलने की जरूरत है, मुझे उस पर ध्यान देने की जरूरत है, चौकसी करना राइट। हम आएंगे उस पर थोड़ा देर में। लेकिन बहुत अद्भुत है ये चीज़ों को ना। एक सामान्य जीवन नहीं है, लेकिन ये असामान्य जीवन जो परमेश्वर के आनंद को लेकर जीता है ना, जहाँ पे उसकी खोज में जीता है। उसने हमें खोज लिया, अब हम उसे खोज रहे हैं। पहले हमने नहीं खोजा, उसने हमें खोजा। आज हम उसे क्या कर रहे हैं? उसके उस चरित्र गुणों को खोज रहे, उसको ढूंढ रहे। वो क्या बोलता है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा राइट। और क्या है? ढूंढो तो पाओगे। यस राइट, ढूंढो तो हमें ढूंढना है, हमें खोजना है ना। ये सिर्फ हम प्रार्थना के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन के लिए है बेहतर। मांगो तुम्हें दिया जाए। गॉड, मुझे परमेश्वर, मुझे बुद्धि चाहिए, बिना उलाना के देगा राइट। खटखटाओ, गॉड मुझे तेरे साथ, परमेश्वर तेरे साथ भोजन करना है, संगति करना है राइट। वो दरवाजा हर समय बाएं पसारे खड़ा है। पतरस जब पीछे हट गया था, क्या हो गया? यीशु मसीह वहां पे आया, क्या बोल रहा है? मछलियां लेकर आओ राइट। वहां पे क्या हो गया था? सब जाले ना जो टूटे पड़े थे सब ना, जब यीशु मसीह क्रूस पे चला गया था सब कुछ खत्म हो गया। चेले क्या हो गए? बिगड़ गए। यूहन्ना का 20वां अध्याय 21वां अध्याय 21वां अध्याय क्या है?
वहाँ पे सब कुछ वो लोग छोड़ के चले, अपने अपने काम धंधे पे लग गए थे। जब यीशु मसीह आया और वहाँ पे यूहन्ना ने देखा, अरे ये तो वही है, और उसने क्या किया, उसको दंडवत किया। उस जगह पे पतरस क्या है, मछलियाँ राइट गिन रहा था, राइट कितनी 153 मछलियाँ थी। यीशु मसीह ने क्या बोला, लाओ तुम्हारा भी हिस्सा ला, राइट। और वो हिस्सा चाहता है, वो संगति चाहता है, वो हमारे संबंध में जीना चाहता है, वो वचन हमारे जीवन के साथ उस लाइफ को जीना चाहता है जो हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया। क्या हम उसे समझ सकते उस तरह से, राइट। और उसके साथ आगे बढ़ना ना। पता है मूसा क्या कहता है, गिनती कहता है। मैं ये आज जब पढ़ रहा था, उस अद्भुत लगा मुझे इस पंक्तियों को जब पढ़ रहा था। 10वें अध्याय की 33 से 36 में है, अगर आप पढ़ेंगे बाद में। लेकिन वो क्या है, सीने पर्वत के उस रास्ते से जा रहे थे, बाद में यात्रा में थे, जहाँ पे 3 दिन का रास्ता था। उसके बाद वो आगे बढ़ रहे थे। मूसा क्या कह रहा है, तू हमारे आगे आगे चल, तेरी उपस्थिति, तेरी सामर्थ दुश्मनों को नाश कर देगी और तेरी उपस्थिति हमारे साथ हमेशा बनी रहेगी। एक चीज लिख रहा था, चाहे दिन हो तुम हमारी अगुवाई करना, चाहे रात हो तुम हमारे संग बने रहना। ये मूसा के शब्द थे बाय द वे, राइट। तू हमारे आगे आगे चलेगा, तेरी उपस्थिति, तेरे सामर्थ हमारे आगे चलेगा। जब हम उस वाचा के संदूक के साथ चलते हैं, परमेश्वर हमारे साथ चलता है, वो हमारी अगुवाई करता है और वो हमारे जीवन को क्या है, संभालता है और लेकर चलता है। ये हमारे लिए वादा है भाई। उसने हमारे साथ नई वाचा बांधी, राइट। उसने हमारे क्या है, पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय बिठाया। उसने हमें नया आत्मा दिया है। कहाँ पे, यजेकेल का 36:26, राइट। उसने हमारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल दिया है, अभी वो मांस का हृदय है। मांस का हृदय समझते हो क्या है, उसमें लाइफ है। पत्थर में लाइफ नहीं थी, कुछ पैदा नहीं कर सकता था, कुछ बढ़ नहीं सकता था। लेकिन आज हमारे पास वो जीवन है जो क्या करता है, बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। क्या हम उसके साथ बदल रहे, क्या हम उसके अंदर जी रहे, वो सबसे मायने रखता है ना। एक जीवन जो परमेश्वर के श्वास के साथ जीता है और वो जीवन बदलता है ना। बोलता है चाहे दिन हो चाहे रात हो ना, तू हमारी अगुवाई करना, तेरा सामर्थ हमारे साथ बना रहे, तेरी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। और यही हमारे लिए क्या है, जीवन है। क्योंकि क्या होता है, सबोपदेशक के अध्याय में देखा है, सब चीजें व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ कहा गया। लेकिन आखिरी बात क्या है, वहां पे सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्या है, उस वचन के साथ जीना, उस श्वास के साथ जीना ना। इस दुनिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी नहीं, ऑलरेडी है, सिर्फ हमारी क्षमता कम हो जाएगी। लेकिन हमारी क्षमता को कौन बढ़ाएगा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जीवन, जो हमारे आत्मिक, जितना हम बाहरी क्षमता की बात करते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारा आत्मिक जरूरी है और उसके साथ जीना, राइट। और जहाँ पे सबोपदेशक का 12वां अध्याय जहाँ पे उन चीजों को लेकर आता है, वहाँ पे एक चरवाहे की बात करता है, वहाँ पे उपदेशक की बात करता है, वहाँ पे सभाओं और प्रधानों की बात करता है, जहाँ पे वो उपदेश जीवन का वचन लेकर आता है, लेकिन वो एक ही चरवाहे के द्वारा आता है, राइट। ये कलीसिया एक ही चरवाहा है, राइट। पास्टर अजय यहाँ पे ना, जिसके द्वारा ये पुलपिट है, जहाँ पे परमेश्वर का ये पुलपिट है जो बात करेगा हमेशा। लेकिन क्या है, सब कुछ सुना गया, लेकिन क्या है, परमेश्वर का भय मानना। क्या हम उस भय में जीते, वो मुझे छुएगा। परमेश्वर का भय मानना, उसकी आराधना में हमारे जीवन को छुएगा। परमेश्वर ऐसे आराधक चाहता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे, जो उसके वचन के साथ जिए ना। परमेश्वर उस आत्मा और सच्चाई में क्या है, परमेश्वर का वचन सम्मिलित है। बाय द वे, कभी देखते हैं यहाँ पे आराधना गाते, आराधना करते हैं, यदि उसमें वचन नहीं हो
तो वो आराधना आराधना नहीं रह जाएगी, सिर्फ केवल शब्द रह जाएंगे। लेकिन उसमें वचन हो तो वो आराधना कहलाएगी। कितना अद्भुत है ये चीजें समझना ना। और सबोपदेशक का 12वां अध्याय 13वीं पंक्ति और 12वां अध्याय 12वीं पंक्ति। 12वीं पंक्ति पढ़ी है कभी? हम 12वीं पंक्ति पढ़ेंगे आज ना। हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख, बहुत पुस्तकें की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। ज्यादा ज्ञान कई बार थका देगा, कई बार निष्फल कर देगा ना, उसमें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन क्या है, इन्हीं से चौकसी सीख बोलता है। वो इस बुद्धिमानी के नीति वचन की भी बात करता है ना, जहाँ पे वो अगुवाई करता है और इस्तेमाल होने देता है। पता है वहाँ पे क्या बोलता है उस पुस्तक में चीजें? अगर सबोपदेशक का अध्याय खोलेंगे, हम वो वचन पढ़ते हैं। ओके, वहाँ पे बोलता है बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं और सभाओं और प्रधानों के वचन गड़ी हुई खीलों के समान है, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। राइट? कितना अद्भुत है। हाँ, उससे चौकसी रख। और जो वचन आए हैं वो कैसे है? बैल के जो हाँकने वाला जो डंडा होता है उसके जैसे। वो क्या करते हैं? अगुवाई करते हैं। बैल को देखा है, वो जोर से नहीं मारते पैदल में वो जोर से नहीं मारते, बैल को हाँकते ना। हाँकना और मारना अलग चीज है। हाँकना बोले तो क्या है? अगुवाई करने वाला। राइट? और दूसरा क्या है? वो वचन ऐसे है जो क्या है? कुटी के समान, जो ठोके गए उसके समान, जो हिलाए नहीं जा सकते। पैदल में उस पे ना सामान लटका है। कुटी देखा है? वो गाड़ी हुई कील कैसे रहती है, जिसपे हम कुछ लटका सकते हैं। वो मजबूत होती है। पैदल देखा, गांव में होता है, बता, गांव में रहता है लंबा। राइट ना, बहुत मजबूत रहता है, उस पर बहुत सारा सामान अटकाया जाता है। परमेश्वर, हम वो वचन, परमेश्वर के वचन वैसे है। पैदल वो हमारी, वहां पे दो चीजें सोच रहा था। परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करता है, जो हाँकने वाले बैलों के लिए क्या है? वो डंडे के समान होते हैं। और दूसरा चीज क्या है? वो हमारे लिए, हमें इस्तेमाल करता है हमारे जीवन में ना, जो उचित मार्ग के लिए चलने में हमारे लिए उपयोग करता है। उपयोग करता है। वैसे कुटी क्या करती है? उपयोग में आती है ना, कुछ लटकाने के लिए। दूसरा क्या है? डंडा क्या है? वो हाँकने निकले, मतलब क्या है? एक अगुवाई कर रहा है और उसमें क्या कर रहा है? हमें इस्तेमाल कर रहा है। और वो हमारे लिए मार्गदर्शक बनते हैं और हमारे लिए उत्तेजना के शब्द बनते हैं ना, जहाँ पे हम उस मसीह के साथ जीते हैं। भजन संहिता का 59:3 कई बार देखा है, हम कई बार अच्छा जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन को क्या है? शैतान आ सकता है। हम मसीह जीवन में अच्छा जीवन जी भी रहे हैं, लेकिन शैतान आएगा उसे रोकने के लिए, दुर्बल करने के लिए। लेकिन हमें प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? उस विश्वास से। क्या हम विश्वास कर रहे हैं? क्या हम वो जीवन जी रहे? उसमें क्या करेगा? वो उंगली डाल रहा है। राइट? वो क्या करता है? इंटरफेयर करता है। अय्यूब के जीवन में आया, परमेश्वर ने क्या बोला था अय्यूब के जीवन को? देख मेरे धर्मी दास को। राइट? परमेश्वर ने उसके विषय में कहा, लेकिन क्या है? मुझे थोड़ा टच करने दे, हो जाएगा। राइट ना, उसका जो भी है मैं ले लूंगा, देख तेरी निंदा करेगा। उस जगह पे ना कई बार परमेश्वर का वचन को क्या करेगा? वो दोष लगाने आएगा हमारे जीवन में ना, जहाँ पे हम उस चलाए हुए तीर के द्वारा घायल किए जाएंगे। लेकिन हमारे पास एक विश्वास की ढाल है, हमारे पास वो वचन है जिससे हम उसे गार्ड करते हैं। भजन संहिता का 59:3 क्या बोलता है? क्या देख, क्योंकि देख वे मेरी गात में लगे हैं और यहोवा मेरा कोई, राइट, हे यहोवा मेरा कोई दोष या पाप नहीं है, फिर भी वो बलवंत लोग मेरे विरुद्ध खड़े होते हैं ना। कई बार कुछ प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है, फिर भी क्या है? ऐसा लगेगा मेरे लिए कोई विरोध में खड़ा है ना। लेकिन वहां पे कौन चंगाई लाएगा ना? एक वचन, परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में चंगाई लाता है। एक हमारे लिए उम्मीद लेकर आता है, दूसरा हमारे जीवन में चंगाई लाता है, तीसरा हमारे जीवन के लिए प्रेरणा बनता है
राइट। और यही जीवन है, राइट, जहाँ पे जकरिया का 3 अध्याय में देखते हैं यहोशू महायाजक परमेश्वर के सामने खड़ा है ना। मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा, हाँ, कितना समय तक है? ओके, सो ना शैतान वहाँ पे क्या है, खड़ा है, शैतान खड़ा है, यीशु मसीह खड़ा है ना, वहाँ पे यहोवा का दूत कहा गया है, और वहाँ पे यहोशू महायाजक खड़ा है। शैतान क्या कर रहा है? उसके विरोध में खड़ा है, दोष लगा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? यहोवा के दूत ने क्या किया? उसके वस्त्र बदल दिए और यहोवा का दूत उसके साथ खड़ा है। पता है कौन सी तस्वीर दे रहा है? एक मसीह जीवन की तस्वीर दे रहा है। शैतान हमेशा दोष लगाएगा, लेकिन यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा। कई बार देखा, वो पंक्ति अगर पढ़ेंगे पहला उस जकरिया की किताब में, वहाँ पे बोलता है तब मैंने उसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए, अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसके वस्त्र पहनाया, और उस समय यहोवा का दूत उसके पास खड़ा रहा। राइट, यहोवा का दूत कौन था? यीशु मसीह, जो देह धारण के पहले वो एक तस्वीर देते थे, यहोवा का दूत कहते थे, और वो उसके सामने पास में खड़ा है। पता है या पहला यूहन्ना का 2 अध्याय क्या कहते हैं? पहली की पंक्ति हमारे लिए, रेट ना, हमारे जीवन के लिए एक सहायक है। ये बाल को मैं बातें इसलिए तुमसे लिखता हूँ, पाप न करो, यदि कोई पाप करे तो मेरे पिता के पास एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे नहीं वरन जगत के पापों का भी। वो हमारे लिए वैसा प्रायश्चित है जगत के पापों का भी। और हमारे परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के हर हिस्से में चंगाई लाना चाहता है, वो हमें छूना चाहता है। बाय द वे, उस परमेश्वर के वचन के द्वारा हम तैयार किए जाते हैं इस्तेमाल होने के लिए। हम एक कीमती है परमेश्वर के नज़र में, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों से जब हम गुजरते हैं, परमेश्वर वहाँ पे चंगाई लाता है। बाय द वे, और ये चीज़ कहता है ना, दोष लगाया जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा। और यही चीज़ है। और जहाँ पे यिर्मयाह लिखता है 4 अध्याय की 19वीं पंक्ति में, जहाँ पे हम देखते हैं कि यिर्मयाह कुछ चीज़ों को देखता है और बहुत रोता है उन चीज़ों के लिए, व्याकुल होता है, बोलता है हाय मेरे अंदर ना एक तड़पना है, मेरे अंदर क्या है, एक घबराहट है ना, मेरे प्राण उस नरसिंगे की तरह क्या है ना, उस ललकार को तक पहुँचे प्राणों में ना। क्या कह रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें गुजर रहे, किस वजह से? दूसरों के वजह से ना, इज़राइल यहूदा के वजह से। कई बार हम क्या बोलते हैं ना, बिना कुछ किए क्या है उस स्थिति और हालातों से गुजरते हैं ना। ये अभी पेंडेमिक आया है ना, कर कोई रहा है और गुजर कोई और रहा है, तकलीफ किसी और को हो रही है ना, सब कुछ उसमें से जा रहा है। लेकिन क्या हमारे प्राण उस जगह तक पहुंचता है? यस, इस वक्त हम उस व्याकुलता में, घबराहट में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन को क्या करेगा, उस जगह पर लेकर आएगा, जो भावना और विचारों के साथ हमारे जीवन को बदल देगा। पता है लूका के अध्याय 13वें अध्याय में एक स्त्री है, जहाँ पे वो कुबड़ी है ना, वो लेकिन उस आराधनालय में है। पता है यीशु मसीह वहाँ पे क्या शब्द यूज करता है उसके लिए, वहाँ पे क्या वचन कहता है उसके लिए? ये 13वें अध्याय की 11वीं पंक्ति, यहाँ एक स्त्री है जहाँ पे 18 वर्ष से वो दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी है, जिससे वह कुबड़ी हो गई थी। और यीशु ने उसे देखा और बुलाया और कहा, ये नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। वाह ना, क्या है पता है? वो स्त्री आराधनालय में है, कितने साल से उस जगह पे आ रही? 18 साल से। सोच सकते एक मसीह जीवन, बहुत समय से हम सभा में आ रहे, आराधना कर रहे, लेकिन हमें ही नहीं पता कई बार वो तकलीफ कहाँ से, वो प्रॉब्लम कहाँ से, लेकिन यीशु मसीह जानता है। लेकिन क्या हम चंगाई पाना चाहते हैं उस जगह पे? क्या हम उस उपदेश के वचन सुनना चाहते हैं?
चंगाई परमेश्वर के वचन से। प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? समस्या हमारे जीवन में कई बार होती है, हम सही तरीके से उसे समझ नहीं पाते और सही तरीके से उसके उस जीवन को ले नहीं पाते, इस वजह से वो समस्या वैसी ही बनी रहती है ना। और यहाँ पे वो 18 साल से वो कुबड़ी स्त्री उस आराधनालय में आ रही है, लेकिन चंगाई नहीं पा रही। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पे आया, राइट, और उस जगह पे उसकी बड़ाई करने लगी। जब वो चंगाई हुई, शैतान हमारे मन, भावनाओं, हमारे शरीर पे आक्रमण करता है ना। क्या है उसके मन पे ना, जहाँ पे यहोशू याजक क्या है, खड़ा है, क्या कर रहा है? दोष लगा है। हमारे मन में वो क्या करता है? तीर चलाता है। हमारे भावनाओं पे क्या करता है? हमें भावनाओं के द्वारा ग्लानि में लेकर जाना चाहता है, उस तकलीफों में, हमारे मानसिक विचारों को सताव में लेकर जाता है। और तीसरी चीज क्या है? वो हमारे शरीर को भी घात करना चाहता है, राइट। और ये चीज यहाँ पे समस्या, जिसे हम क्या बोलते हैं, शैतान चाहता है कि हम क्या है, उसमें कमजोर हो जाए और उसके अधिकार के नीचे आ सके। लेकिन हमारे पास क्या है? परमेश्वर का वो वचन है, जहाँ पे वो प्रेरणा से भरा हुआ है, जहाँ पे वो हमें समझाता है, सुधारता है और हमारे जीवन में जीवन लेकर आता है। वो परमेश्वर का श्वास है जहाँ पे हम जीते हैं। यदि वो जीवन नहीं होता तो वो हमारे पास क्या है? वो जीवन नहीं होता जो परमेश्वर के द्वारा हमारे पास आज है, राइट। उस आधार पे हम जीते हैं, राइट। और उस जगह पे, और यिर्मयाह का 17:14 क्या बोलता है? हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैंने तेरी स्तुति करता हूँ ना। यूहन्ना के 5वें अध्याय में 38 साल से वो रोगी पड़ा है, लेकिन कोई नहीं है उसे उस जगह तक लेके जाने वाला। जब यीशु मसीह आया, परमेश्वर ने उसे छुआ और वो चंगाई पाया। उस वचन ने उसे छुआ, उस जगह पे कहा ना, उठ, अपने खाट उठा और चल, राइट। और उसने उठा और वो चल दिया। वो वचन वहां पे आया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसने उन चीजों को किया, उसने सिर्फ कहा और हो गया। क्या वो परमेश्वर का वचन आज भी कार्य करता है? यस, आज भी हमारे जीवन में कार्य करता है। क्या वो मत्ती का 14:14 क्या बोलता है ना? हमें क्या है, उसने निकल कर एक बड़ी भीड़ को देखा और उन पर तरस खाया और बीमारों को चंगा किया ना। परमेश्वर के तरीके, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का जीवन हमारे जीवन को बनाता है, हमारे जीवन को चलने में मदद करता है, राइट। आत्मा जो परमेश्वर का ना जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। प्राण जो उसके सिद्धांतों की जरूरत रखता है, और देह जो उसके आत्मा से भरा रहना चाहिए ना। किसकी अगुवाई में हम चलते हैं ना? एक आत्मा पवित्र ना, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातों को जानता है और उसके साथ जुड़ा हुआ है ना। और उन प्राणों में चंगाई तब आती है जब हम सिद्धांतों को सीखते हैं, जब हम सिद्धांतों को जीते हैं, राइट। और उस देह को हम तभी बचा सकते हैं जब उसकी आत्मा से हम भरे रहते हैं। पता है, शरीर और आत्मा हमेशा लड़ेंगे, लेकिन जब हम आत्मा के साथ जिएंगे तो वो शरीर के ऊपर भी क्या है? नियंत्रण होगा और हमारे जीवन की अगुवाई करेगा। आमीन। ये चीज ही है जो हमारे विश्वास को हमारे जीवन में चंगाई लेकर आता है, और हमारे परमेश्वर के द्वारा जो जीवन हमें दिया है उस जीवन में जीना सिखाता है। सवोपदेशक वही चीज है जहाँ पे व्यर्थता है, लेकिन एक चीज है, परमेश्वर के वचन में हमारे लिए एक जीवन है ना। मैं आखिर में एक चीज कहना चाहूँगा ना। आज 500 का नोट कोई यूज़ करता है? कोई यूज़ करता है 500 का नोट? पुराना पहले वाला नहीं करते। 1000 का नोट कोई यूज़ करता है? नहीं करता है ना। नोटबंदी हुआ था ना, एक रात में सब कुछ बदल गया है ना। क्या हो गया? कुछ वैल्यू नहीं है आज। वो नोट आज 1000 रुपया कोई भी लाए, उससे कुछ खरीदा जा सकता है? कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं पता है? इस पृथ्वी का जीवन वैसा ही है, एक दिन उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का जीवन हमेशा वैल्यूएबल बना रहेगा, हमेशा वो बेस्ट होगा परमेश्वर के नज़र में। हम परमेश्वर के नज़र में उतने ही कीमती है, वो कभी बदलेगा नहीं। दुनिया बदल जाएगी, सब कुछ बदलेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। यीशु मसीह
आज ना कल, आज और युगानुयुग एक सा है। उसी का वचन रेड और उसका वचन हमेशा बना रहेगा। वो वचन हमेशा सदैव रहेगा, जिसके साथ हमें जीना है। मत्ती का 6वां अध्याय 19वीं और 20वीं पंक्ति, राइट। पृथ्वी पर की नहीं बल्कि क्या है, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जहां पे तुम्हारा धन रहेगा वहां पे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, राइट। और स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां पे कीड़ा नहीं खाएगा, जहां पे काई नहीं खाएगा। इस दुनिया का धन क्या होगा, एक दिन खत्म हो। बाय द वे, जरूरत है, राइट। बोलते हैं ये जरूरत हो सकती है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मसीह का जीवन। ये हमारी जरूरत है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, मसीह का जीवन, जो कन्विक्शन के साथ बदलता जाता है और वो परावर्तित होता है और दृढ़ होता है और विश्वास में मजबूत होता है। वही परमेश्वर की श्वास है जो हमारे जीवन को ऑक्सीजन देता है। इस दुनिया का वो हमारे लिए ऑक्सीजन है जो परमेश्वर के साथ जीता है ना। वो जब छुएगा तो हम चंगाई पाएंगे। 38 साल से वो रोगी चंगाई पाए, जो उस दुर्बल स्त्री में जो दुष्टात्मा थी दुर्बल करने वाली, वो निकल गई। क्या परमेश्वर आज भी वो कार्य करता है? यस, आज भी करता है। हमारे जीवन को बदलना चाहता है, हमारे सोच को वो सुरक्षित रखना चाहता है और हमारे जीवन में चंगाई लेकर आना चाहता है। और यही उसका जीवन है जो हम उसके साथ बदलते जाते हैं ना। हमारे पास हालातें हो सकती है लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे साथ क्या करेगा, बदलेगा और उन हालातों के लिए वो नज़रिया बदलेगा, राइट ना। एक स्थिति और आर्थिक हालातें कई बार नहीं बदलेगी लेकिन आर्थिक हालातों में हमारी वो अगुवाई करेगा, हमें मजबूत करेगा। दो चीज़ें होती है, एक वो जीवन हमारे खुद के लिए क्या है, इस संसार में क्या करता है, यीशु मसीह की गवाही बनता है। दूसरों के लिए वो प्रेरणा का जीवन बनता है। क्या हम वो जीवन जीना चाहते हैं ना, मसीह का वो जीवन जो उस वचन के साथ हमारी अगुवाई करेगा। एक अगुवाई करेगा, राइट। वो खूंटी पे टांगा हुआ इस्तेमाल किया जाएगा और क्या है, वो हमारी अगुवाई करेगा। हम इस्तेमाल होते हैं और अगुवाई किए जाते हैं, जहाँ पे परमेश्वर के द्वारा उसे खोजे जाते हैं, राइट। हम आज परमेश्वर को खोजते ना। ये 1 कोरिन्थियों का 6:19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते? और वही जीवन हमारे जीवन में जीता है। आज उसका जीवन हमारे जीवन में जीता है और उस वचन के द्वारा जो उसका मंदिर है उसको जीने दो, उस वचन को जीने दो, उसकी अगुवाई में जीने दो। जो उसकी देह, राइट, कैसर का है, कैसर को दो। परमेश्वर का है, वो परमेश्वर को दो। आमीन, आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए प्रभु जी। हम मांगते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि आपने ये वचन दिया प्रभु जी। आप मदद करना, सहायता करना। हम जो भी कुछ पिता परमेश्वर बातें करते हैं और सुनते हैं प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा हमें मजबूत करें, हमें सिखाए प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी कि इस वचनों के द्वारा प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं जो सुन रहे हैं प्रभु जी, हम आपके पास लाते हैं उन्हें पिता परमेश्वर। आप उनकी अगुवाई करना, आप उन्हें पिता परमेश्वर सहायता करना, सामर्थ देना ताकि वो आपको सुन सके, समझ सके, जान सके प्रभु जी। और जो कोई भी चाहते हैं उस यीशु मसीह पे विश्वास करना, सिर्फ अपने मन में ये कह सके, यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ, यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ। वो जीवित परमेश्वर है। वो 2000 साल पहले उस क्रूस पे गए और मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। वो जीवित परमेश्वर है। सिर्फ अपने मन में ये कहे, यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ। आपके वो जीवन को बदलेगा और जीवन का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा और उस अनंत जीवन को देख पाएगा। हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन।
का समय है। हमेशा हमेशा मैं तेरा रहूं, हमेशा हमेशा तू मेरा रहे, हमेशा हमेशा मैं तेरा रहूं। सब कुछ तूने किया, बहुत है मेरे लिए, तू है यीशु है जिंदगी मेरी, यीशु है तू है, यीशु है जिंदगी मेरी, यीशु है। मुश्किल में पड़ूं, सहारा बहुत है तू है, यीशु है बंदगी मेरी, यीशु है तू है, यीशु है बंदगी मेरी, यीशु है। हमेशा हमेशा तू मेरा रहे, हमेशा हमेशा मैं तेरा रहूं, हमेशा हमेशा तू मेरा रहे, हमेशा हमेशा मैं तेरा रहूं। छोड़ेगा ना तू कभी वादा जो तूने किया, तू है यीशु तू है भरोसा मेरा, यीशु तू है यीशु तू है भरोसा मेरा, यीशु तू है। गिरूंगा मैं जो कभी, थामा तूने मुझे, तू है यीशु तू है सहारा मेरा, यीशु तू है यीशु तू है सहारा मेरा, यीशु तू है। हमेशा हमेशा तू मेरा रहे, हमेशा हमेशा मैं तेरा रहूं। आइए इस काल पे खड़े थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। ये अद्भुत वचन था। क्या आप धन्यवाद दे सकोगे परमेश्वर को लाइक या वचन के लिए? आइए सजदा करते हैं उसका जिसने ये वचन दिया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस अद्भुत वचन के लिए प्रभु। हाँ परमेश्वर आप मार्ग हो परमेश्वर, आप जीवन हो प्रभु, आप पिता परमेश्वर, आप सत्य हो प्रभु। ये आपके वचन कहते हैं परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर।
करते हैं परमेश्वर, हर समय परमेश्वर जो वचन आपने दिया है उससे हमारा परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस जीवन के द्वारा परमेश्वर आपकी आराधना हो परमेश्वर, याद करते हैं परमेश्वर। आपने एंजॉय किए संदेश वर्शिप, परमेश्वर के लिए तालियां बजा सकते हैं। परमेश्वर का जो वचन है ना, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। प्रेरणा में साना हिंदी में शब्द बोलते हैं प्रेरणा है, लेकिन उसमें एक जीवन है, श्वास है ना, जो ग्रीक भाषा में न्यूमा शब्द इस्तेमाल किया गया है। हवा जो है ना, पास्टर धर्मेश जिक्र कर रहे थे है ना, ऑक्सीजन का है ना, कितना लेवल कितना हमारे अंदर है, कितना हम बाहर नहीं करते, लेकिन कहने वाला इन वचनों में परमेश्वर ने क्या किया, अपना श्वास, अपना जीवन डाला है। इसलिए आज भी लोगों के जीवन में ये काम करता है, चंगाई लेकर आता है, लोगों के जीवन को बदलता है। क्यों? परमेश्वर का वचन संपूर्ण जो पैसा परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, समझाने, सुधारने, धर्म की शिक्षा, और एक पॉइंट और है उसमें है ना, ये सारी चीज़ों के लिए क्या करता है, लाभदायक है। जीवन को है ना, हमारे लाइफ में बहुत सारे बिगड़े पार्ट होते हैं, वहाँ पे उसको उसकी असली जो रियल समझ की ज़रूरत है, वहाँ पे है ना, करेक्शन की ज़रूरत जब होती है तो परमेश्वर का वचन हमें उस तरीके से करेक्शन करने में सामर्थ्य है। वो लाइफ के साथ करेक्शन करता है, विदाउट लाइफ करेक्शन नहीं करता है। ये परमेश्वर के वचन का एक खासियत है, विशेषता है। जब परमेश्वर काम करता है, बनाने के लिए करता है ना, अगुवाई करने को वही है ना। एक तो ये हो सकता है मारना, लेकिन वो मारना नहीं, लेकिन क्या है, वो अगुवाई करता है। दाऊद राजा वजह से 23 में कहता है कि परमेश्वर तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है, लाठी और सोटे से। तो दो है, एक छड़ी शब्द इस्तेमाल है एक साधारण शब्द में, और एक लाठी इसलिए कि जब दुश्मन आएगा तो दुश्मन के लिए लाठी की जरूरत होती है, छड़ी की नहीं है ना। लेकिन छड़ी से कैसा, छड़ी से अगुवाई की जाती है। जब करेक्शन आएगा ना, चरवाहा क्या करता है, भेड़ के पैर में पीछे से छड़ी के द्वारा करेक्शन या उसको लीड करने के लिए वो चीज़ें करता है। लेकिन जब लाठी कहाँ पे उपयोग होती है, जहाँ पे दुश्मन आता है। दुश्मन कौन है? शैतान है ना। उसका चाल क्या है, उसकी योजना क्या है, हमेशा विश्वासियों के प्रति क्या होता है, दोष लगा, हमेशा वही सोचता है, हमारे जीवन को नाश करना चाहता है। लेकिन जब मैं परमेश्वर के वचन को लेना और लेते रहे, सीखते रहते, हम उसमें अपना जीवन जीते, दिन मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा सुरक्षित हूँ। वो संपूर्ण पवित्र का जो वचन है, जो उसके प्रेरणा से रचा गया है, वो मुझे सुरक्षित रखने में सक्षम है। यदि मैं उसमें जीने लग जाता हूँ तब, यदि मैं नहीं जी रहा हूँ, देन वो मेरे लिए क्या हो सकता है, एक लिखित वचन है। लिखित वचन लोगोस जो ग्रीक भाषा में, वो मेरे लिए रेमा नहीं बन जाता है जब तक मैं उसको अब जीने नहीं लग जाता हूँ। जब मैं उसको लेता हूँ वचन को और मैं अपने जीवन में अप्लाई करने लग जाता हूँ, जीवन का पार्ट बन जाता है वचन मेरे लिए, तब उसमें जीवन अनुभव कर पाते हैं। वही जो परमेश्वर ने अपना जीवन डाला है समझा, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत दिलचस्पी रखता है परमेश्वर हमारे जीवन से। मनुष्य के जीवन से परमेश्वर बहुत दिलचस्पी रखता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है ना। हमें बनाया, इंसान इस दुनिया की चीज़ों को बनाता है तो बहुत पसंद है ना, उसके साथ लगाव रखता है, लेकिन कहने का मतलब है उसके साथ वो रिलेशन नहीं हो सकता जिस प्रकार से परमेश्वर हमारे साथ रिलेशन रखना चाहता है। ये फर्क है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ रिलेशन चाहा और इसलिए हमारे लिए इस दुनिया में आया। और हमें अपने जीवन, हमारे जीवन जीने के लिए उसने क्या किया, वचन दिया, जो हमारे जीवन में क्या करेगा, उपयोग आएगा, समझाने में, सुधारने में, धर्म की शिक्षा में, ना, इस सारे पार्ट में क्या होगा, वो
उपयोगी बनेगा परमेश्वर का वचन। वो चाहिए हमें चाहिए ऐसा बाय द वे, क्योंकि परमेश्वर का वचन के बिना हम क्या है, खोखले हो सकते हैं, हाँ खोखला हो सकते है ना। वो पास्टर धर्मेश सुबह बोल रहे थे, लकड़ी का घर का दरवाजा है ना, क्या बोलते हैं कि दिमाग उसको अंदर से खोखला कर सकता है ना। लेकिन हमारे लाइफ में जब परमेश्वर का वचन जब भरना है ना, भरना कैसे मैं भर पाऊंगा है ना, मेरे जीवन में वचन को कैसे भरना है, पढ़ना है, सुनना है और उसमें सोचना है और उसमें जीना है, देन वो पाठ भरा जाएगा है ना। देन वो हमारा आत्मिक जीवन उसके वचनों के द्वारा भरा जाएगा। देन जब वो पाठ भरा हुआ रहेगा, देन आप दूसरे चीज़ों से भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान के जीवन को कैसा वैक्यूम की तरह खींचता है ना, खींचता है, लेकिन इंसान के जीवन को वो फिल नहीं कर सकता उस प्रकार से जैसा उसको ज़रूरत है। और इसीलिए वो भागता है इंसान कि चलो इन चीज़ों से भर लेंगे, लेकिन क्या होता है, झूठा हो गया हाँ, क्योंकि उसमें वो लाइफ नहीं है जो लाइफ की हम है ना, इंसान क्या बोलते हैं, जिस लाइफ के लिए वो कोशिश कर रहा है। बाय द वे एक सच में मतलब एक्सपीरियंस वाला पार्ट है, इंसान जॉब करता है, वो जॉब के पीछे एक हिस्सा है, वो लाइफ की तलाश में है, सिर्फ नीड नहीं है बाय द वे, वो सिर्फ ज़रूरत का पार्ट नहीं है, बल्कि एक लाइफ की वो उसमें पार्ट में ये उसके अंदर एक डिज़ायर है कि वो लाइफ मिले। जॉब हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई, कर्म हो गए, उस लाइफ की डिज़ायर है उसके अंदर, लेकिन क्या होता है, वो लाइफ नहीं मिल पाती, जीवन नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि वो लाइफ सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है, सिर्फ उसके वचनों में है। इसलिए वो परमेश्वर ने हमारे लाइफ को चुना, हमें चुना उसने, हमें खोज लिया उसने, हमने नहीं। क्या बोलता है पहला यूहन्ना में, पहले हमने प्रेम नहीं किया, पहले उसने हमसे प्रेम किया। आमीन। उसने हमसे प्रेम किया। हम तो खोए हुए थे इस दुनिया में, कैसा, पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, लेकिन उसने हमें क्या किया, ढूंढा, अपना श्वास होकर जीवन दिया हमें, और हमें आज वो क्या चाहता है, उपयोग करना चाहता है। बेस्ट पार्ट ये है परमेश्वर। आमीन। सो आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए लॉर्ड, आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। वो जीवित परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु, सर्व सामर्थी परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। आपके सामने सब कुछ खुला हुआ है परमेश्वर, लेकिन लॉर्ड हम आज इस समय मांग रहे हैं परमेश्वर, हमारे चर्च के हर एक लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, आप हर एक की ज़रूरतें जानते हैं परमेश्वर, आपके प्रेम से भरना जानता है परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से भरना चाहता है परमेश्वर। दुनिया का प्रेम प्रभु नकली प्रेम है प्रभु, उसमें वो जीवन नहीं है, ना तो उसमें एक वो जो असली प्रेम में हिस्सा है वो उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन आज हम मांगते परमेश्वर, आपके प्रेम के द्वारा भरिए लोगों को प्रभु, हम सबको भरिए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, हम मांग रहे परमेश्वर, हर एक की जरूरतें स्वर्ग से पूरा कीजिए प्रभु। पूरे हफ्ते में प्रभु सुरक्षित रखिए प्रभु यीशु मसीह, आपके वचनों में सोचने के लिए मदद कीजिए प्रभु। यदि इस घर में, इस भवन में कोई ऐसा व्यक्ति है परमेश्वर जो चाहता है कि आपके वचनों से आज स्वयं को भरना चाहते हैं, तो यीशु मसीह मदद करना प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, इस भवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जो जिसको ज़रूरत है कुछ चीज़ों को, या कुछ ऐसी बात हो सकती है, यीशु मसीह आप उन चीज़ों को भरना परमेश्वर, छुटकारा देना यीशु मसीह। लॉर्ड हम मांग रहे हैं परमेश्वर, आपके अद्भुत सामर्थ के द्वारा टच करना उनके जीवन को परमेश्वर। जिस प्रकार से उस कुबड़ी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह 18 साल से वो बीमार थी, कुबड़ी थी, वो उस आराधनालय में थी, लेकिन आपने जब छुआ तो पूरी तरह से संपूर्ण रीति से वो चंगी हो गई, सीधी खड़ी हो सकी, और वो उसने परमेश्वर की महिमा की। हो सकता है प्रभु ऐसा कोई पाठ हो प्रभु जो लोगों के जीवन में जरूरत रखा हो, यीशु हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उस तरीके से छुटकारा देना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपकी इच्छा पूरी होने पाए हर एक के जीवन से लॉर्ड।
जो लोग नहीं आ पाए उन्हें भी हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। सुरक्षित रखना प्रभु, सुरक्षित रखना परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो लास्ट में